Good morning students. Today's our topic is present continuous. Let's start. First we see identification. Identification. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमारे हिंदी के वाक्य की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जैसे हमने फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन लिखी थी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लिखेंगे, जो होती है रहा है, रही है और रहे हैं। ये हो गई हमारी हिंदी की पहचान। अब इसके बाद में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि हमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, सभी में स्ट्रक्चर सेम होती है, बट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी चेंज होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, इज, आर, एम। अब देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है इज। जब भी सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नेम हो या फिर कोई सिंगुलर पर्सन हो, तो हमें ध्यान रखना है उसके साथ हम क्या यूज में लेंगे? इज यूज में लेंगे। सेकंड है हमारा आर। तो अगर सब्जेक्ट बी हो, यू हो, दे हो या फिर कोई प्लूरल हो, उस समय हम क्या करेंगे? एट दैट टाइम वी यूज हेल्पिंग वर्ब आर। और केवल आई के साथ, ओनली आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एम यूज में ली जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो मेन वर्ब होता है, चाहे सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, सभी में हमें क्या करना है? मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज में आती है। अब देखिए मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जो है, उस आईएनजी फॉर्म के कुछ रूल्स होते हैं कि हमें कई बार ई होता है लास्ट में रिमूव करना होता है, वाई होता है उसको भी हमें रिमूव करना होता है। तो ये भी रूल्स हम देखेंगे, पर फर्स्ट हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया? हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं। सेकंड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि चाहे सेंटेंस एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम यूज में लेनी है। अगर ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज आएगा। अगर वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर आएगा। और अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम यूज में आएगा। और अब मेन वर्ब, चाहे सेंटेंस एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हमें उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमारा मेन वर्ब हो गया। अब बारी आई हमारे स्ट्रक्चर की, जो वाक्य की संरचना होती है। तो वाक्य की संरचना वही हमारा स्ट्रक्चर बेस चलेगा। तो फर्स्ट है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारी सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, देखिए फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस देखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब ये क्या हो गया? देखिए सब्जेक्ट चिल्ड्रन,
आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, चिल्ड्रन क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लिखा, आर, उसके बाद मेन वर्ब प्लेइंग आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट, एंड इन द ग्राउंड कहाँ खेल रहा है, इन द ग्राउंड अदर वर्ड्स हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक और सेंटेंस अफर्मेटिव का हम बनाएंगे, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सेकंड है हमारा, हम पहले हिंदी का वाक्य बनाते हैं, इसी को बना ले हम। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, मोहन खाना पका रहा है। अब ये क्या हो गया, सेंटेंस हमारा रहा रही वाला हो गया। अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि क्रिया जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कौन है, मोहन। तो मोहन सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इज। इसके बाद में मेन वर्ब, पकाना को क्या बोलेंगे, कुकिंग। मोहन इज कुकिंग, क्या पका रहा है भाई, फूड, खाना पका रहा है, हमने लिख दिया फूड, ठीक है। थर्ड है मैं कहानी लिख रही हूँ, मैं कहानी लिख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या हो गया, आई के साथ क्या लिखेंगे हम, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस पे चला, तो यहाँ पे क्या हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर आ गया, मोहन सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, आई के साथ हमेशा एम यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में क्या आएगा, नॉट आएगा, और नॉट किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसीलिए इस सेंटेंस में नॉट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो हमारी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, हमारी स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज आर एम। इसके बाद में क्या आएगा, नेगेटिव है ना, नॉट, और उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस हमारा, नंबर 1 हम लिखेंगे, हम बाजार से सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं। देखिए रहा नहीं आ गया, साथ ही साथ नहीं भी आ गया, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब स्ट्रक्चर यही चलेगी हमारी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट बताओ क्या आएगा, हम के लिए क्या लिखेंगे, हम वी। अब वी के साथ क्या आता है, प्लूरल है ना, आर, नेगेटिव है नहीं, तो क्या लिखेंगे, नॉट। मेन वर्ब क्या है इसमें, खरीदना को क्या बोलते हैं हम, बाई, आईएनजी आएगी, बाइंग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाइंग। अब क्या नहीं खरीद रहे, तो सब्जियां, बाइंग वेजिटेबल्स, देखिए प्लूरल है ना ये, इसलिए वेजिटेबल्स एस लगाएंगे। अब अदर वर्ड क्या रह गया, बाजार से, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम द मार्केट। क्लियर, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस बना नेगेटिव का, वी आर नॉट बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब सेकेंड हम देखते हैं, हिंदी लिखेंगे पहले हम, हिंदी का वाक्य, मैं आज विद्यालय नहीं जा रही हूँ। तो अब क्या हो गया, मैं है ना, मेरे लिए क्या आएगा, आई के साथ एम, उसके बाद नॉट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई एम नॉट जाना, गोइंग टू स्कूल, और कब नहीं जा रही,
आज के लिए क्या लिखेंगे? टुडे। क्लियर? यहाँ पे हमारा सेंटेंस कौन सा बना? नेगेटिव का बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? एक सेंटेंस और देखें। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। उसका भाई जयपुर जा रहा है। अब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे उसका भाई मीन्स सिंगुलर है, उसके भाई नहीं, उसका केवल उसका भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर इसे मेल भी मान सकते हैं, फीमेल भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसे मेल लड़का मानते हैं उसका भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हिज। पर अगर हम यहाँ पर मानेंगे कि गीता के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लड़की है तो आ जाएगा हर। तो हम क्या लिखें? उसका भाई हिज, हिज ही लिखते हैं। लड़का मानते हैं, हम लिखेंगे हिज ब्रदर, उसका भाई। उसका भाई हो गया, सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। जयपुर नहीं जा रहा है तो क्या आएगा? ब्रदर इज। इसके बाद नॉट और मेन वर्ब गो, तो गोइंग। कहाँ नहीं जा रहा? जयपुर टू जयपुर। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमें पता है दो प्रकार से बनते हैं, यस नो टाइप एंड WH वर्ड। तो अब यस नो टाइप कौन से होते हैं? जिसके आंसर यस या नो में होते हैं, और वो किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और सेकंड जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? सेकंड जो हमारे WH वर्ड से शुरू होते हैं और जिनके आंसर वर्ड जो होते हैं वही होते हैं। तो थर्ड हम आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, प्रश्नात्मक वाक्यों पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी भाई हमारी, यस नो टाइप बना रहे हैं, हम लिखेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं हम। वे, सॉरी ये शुरू होंगे क्या से हमारे, हम लिखेंगे क्या वे सब्जियां खरीद रहे हैं। क्या वे सब्जियां खरीद रहे हैं। अब देखिए क्या, जब हिंदी के वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाता है, इट मीन्स वो सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है और इसीलिए वो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर वे मीन्स प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा? आर दे। आर दे खरीदना को क्या बोलेंगे? बाई। आर दे बाई, ING आएगा नहीं आएगा? बाइंग वेजिटेबल्स और क्वेश्चन मार्क, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक और हम इसका देख लेते हैं एग्जांपल। क्या राधा और मीरा, क्या राधा और मीरा खाना पका रही है? खाना पका रही है। अब क्या हो गया? देखिए नाम है राधा, हमने लिखा था इस आएगा, बट यहाँ पे क्या है? राधा और मीरा दोनों ही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? आर राधा एंड मीरा कुकिंग फूड। अब क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे इसका WH वर्ड। स्ट्रक्चर लिखेंगे WH वर्ड प्लस इस आ रहे हैं, देखिए सेम ही रहेगा, केवल WH वर्ड जो है सबसे पहले जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इसी का वाक्य के बीच में, देखिए इसमें वाक्य के बीच में जो है प्रश्नात्मक
कुछ शब्द आएगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरीके का। तो हम लिखेंगे वे सब्जियां क्यों खरीद रहे हैं। वे सब्जियां क्यों खरीद रहे हैं। तो इसका हम क्या लिखेंगे, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई आर दे। अब आर क्यों आया, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। वाई आर दे बाइंग वेजिटेबल्स। और इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, राधा और मीरा, राधा और मीरा कहाँ खाना पका रही है, पका रही है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ के लिए, वेयर। तो वेयर आर राधा एंड मीरा कुकिंग फूड। इज दैट क्लियर। यहाँ पे हमारे ये इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस हो गए। इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स हो गए। अब इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about time showing words, ing words and uses of present continuous. If any query, please ask me